हाँ, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ठीक है। और इंग्लिश में सीखेंगे कि इज एम आर का प्रयोग किस तरह करेंगे, इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे, कैसे लिखना सीखेंगे। हम इसमें तो आप लोग को बहुत तो हेल्प करने वाले हैं इंग्लिश में। तो आज इंग्लिश का क्लास 1 लिख देता है, ठीक है। क्लास 1 इसमें देखेंगे इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग। तो इज एम आर का प्रयोग हम लोग आज देखेंगे। इज एम आर का प्रयोग किस तरह करेंगे वाइक में और किस तरह नहीं करेंगे। तो लिखते हैं इज को हम बोल सकते हैं, एम को हूँ, आर को इज को बोल सकते हैं नहीं, हो हूँ, है का अनुवाद मीन्स होता है क्या कि एक रूप से दूसरे रूप में लिखना है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में लिखना। मतलब हिंदी वाक्य को हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह लिखेंगे उसी को अनुवाद बोला जाता है, ठीक है। तो हो हूँ हैं का अनुवाद, इज मिस हो, एम मिस हूँ, आर मिस हैं। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इसको इस तरह, मगर इज एम आर का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम बोल दिए कि इज का है, एम का हूँ, आर का है, बस ये हम आप लोग को समझने के लिए ही बोले हैं। तो इज एम आर की सहायता से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, उसके बाद कुछ और को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हो हूँ है का अनुवाद इज एम आर की सहायता से करेंगे। तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले ते हैं। सब्जेक्ट का मतलब हुआ क्या कि जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा किया जाता है, उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद कुछ और
उसके बाद कुछ और को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पे होगा वस्तु। हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। अब मन में उठ रहा होगा कि इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करें और किसके साथ करें। तो सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करेगा, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद इज एम आर लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में यानी कि कोई वस्तु। अब इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना है। अब प्रश्न उठता है कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करें। तो इज का प्रयोग होगा कब, एम का और आर का प्रयोग कब होगा, यदि आई सब्जेक्ट का काम करे, आई सब्जेक्ट का काम करे तो एम लगेगा। और यदि कोई एक काम करने वाला करता है, कोई एक होगा तो इज लगेगा। और सब्जेक्ट यानी कि जो एक से अधिक कार्य होगा उसमें आर लगेगा। तो फिर से बोल दे रहे हैं, यदि आई सब्जेक्ट का काम करे तो एम लगेगा। यदि काम करने वाला एक से अधिक हो तो इज लगेगा। और काम करने वाला एक से अधिक हो तो आर लगेगा। और काम करने वाला एक हो तो इज लगेगा। यू नोट में लिख दे रहे हैं, नोट में लिख लीजिएगा कि यू हमेशा आर लेता है या लगेगा। यू के साथ हमेशा आर लगेगा। यू के साथ हमेशा आर लगेगा। और आई के साथ एम और कार्य करने वाला यानी कि काम करने वाला कोई एक हो तो इज लगेगा। अब हम पर्सन देखो, पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, सिंगुलर, और इधर हो जाएगा प्लूरल। सिंगुलर पर्सन, पर्सन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और सिंगुलर जिसमें एक वस्तु का बोध होता है उसको सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। और प्लूरल जिसमें एक से अधिक वस्तु का बोध होगा उसको प्लूरल बोलेंगे। सिंगुलर मीन्स वन, सिंगुलर मीन्स वन समझ लेना ऐसा ही। और प्लूरल मीन्स एक से अधिक, यानी कि दो, एक से अधिक यानी कि दो। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, ठीक है। आई, आई हमेशा लेगा एम, ठीक है। यू, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। तो यू का मतलब होगा तुम, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा कि यू तो सिंगुलर है, तुम मीन्स क्या, एक ही। तो तुम मीन्स एक ही, तो आप लोग समझ जाएगा कि तुम मीन्स एक ही होता है, तो इसमें एम लगेगा। मगर नहीं, ये एक्सेप्शन है, अनुवाद है, उपवाद है कि यू हमेशा आर लेगा ही लेगा, यू हमेशा आर लेगा ही लेगा। और आप, तुम या फिर यू का मतलब भी होता है आप, या बोल सकते हैं यू का मतलब तुम लोग या फिर आप लोग। यू का मतलब यहाँ पे मीनिंग निकलता है तुम, आप या फिर आप लोग। आप लोग मीन्स में आ जाता है यू प्लूरल, तो पर भी यहाँ आर लेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यू हमेशा आर लेगा ही लेगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यू के साथ हमेशा आर लगेगा ही लगेगा। और यू का मतलब आप लोग या फिर तुम लोग, यू का मतलब हो सकता है तुम या फिर आप या फिर आप लोग या फिर तुम लोग, ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन में आता है। अब थर्ड पर्सन में ही जो बच गया, ही, सी, इट, चाहे राम कोई नाम, ठीक है। ही, सी, इट, यहाँ पे लिख देते हैं नेम, NAME। ही का मतलब हुआ पुरुष के लिए, ठीक है, स्त्री के लिए। इट मीन्स यह, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यह। नेम मीन्स कोई नाम, ठीक है, जैसे हो गया राम, राम, श्याम, और सारा जितना भी नाम है बस। तो इसके साथ में लगेगा इज, इसके साथ क्या लगेगा, इज। हाँ, तो ही, सी, इट और नेम,
इसके साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि इसमें हम बताए थे पहले लिखते हैं फिर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग, और काम करने वाला कोई एक हो तो इज लगेगा। जैसे वह हम किसको बोलते हैं, कोई एक को, उसमें वह मतलब वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो उसमें एक का बोझ होता है, इसलिए इज लगाते हैं, इसलिए इज लगाते हैं। और इट, इट इट मीन्स होता है यह, और इट मीन्स होता है यह, और दिस मीन्स भी होता है यह। तो इट का प्रयोग हम लोग कहाँ करें, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है। और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का होता है बहुवचन, और पर्सन का मीन्स होता है पुरुष। अब वो वाला पुरुष नहीं जो पुरुष मीन्स होता है मैन। तो पर्सन, पर्सन हम किसको बोल सकते हैं यहाँ पे, पर्सन का ही एक प्रकार है ये वाला। पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाता है, बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन, मतलब आई, जो सब्जेक्ट रहता है उसको फर्स्ट पर्सन, और जिससे बोला जाए, जिससे बोला जाए सेकंड पर्सन, तथा जिसके विषय में चर्चा किया जाए थर्ड पर्सन। हम लोग चर्चा ही ना करते हैं, वह एक लड़का था, हम उसको तो नहीं बोलते थे, मेरे साथ जो कोई भी रहेगा हम उसी को ना बोलेंगे कि वह एक लड़का था, वो ये काम करता था, ये था। बस जिसके विषय में चर्चा करते थे वो थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बोला जाए फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाला सेकंड पर्सन। प्लूरल, प्लूरल में आता है क्या है, यू, वी, यू और दे। वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम या तुम लोग, प्लूरल में हो जाएगा तुम या तुम लोग, ठीक है। और सिंगुलर में होगा यू मीन्स तुम, आप, और प्लूरल में तुम लोग, हम लोग। तो प्लूरल में ही आर भी आर लगेगा, और सिंगुलर में भी आर लगेगा, ठीक है। और दे तो प्लूरल है, बहुवचन, जिसमें एक से अधिक का बहुत हो उसमें आर लगेगा, तो दे के साथ भी आर लगेगा। हम लोग मीन्स भी हम लोग, मतलब एक से दो से ज़्यादा, इसमें भी आर लगेगा। वी में भी आर, यू में भी आर, दे में भी आर, ठीक है। तो हम लोग होता है वी का, तुम लोग, दे का वे लोग। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे, मतलब इसका यूज करेंगे, यूज किस तरह करेंगे, ठीक है। इज एम आर का, तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो बात रहा कि दिस, दीज मीन्स यह, और इट मीन्स यह। इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग देखते हैं पहले, इसका प्रयोग देखते हैं, ठीक है।
यह मजबूत है, यह मजबूत है, तो इसका क्या लिखेंगे? इट। यह का हो जाएगा यहाँ पे इट, और यह मजबूत है, यह मजबूत है, इसमें किसका बोध होता है? और ईट के साथ एक का ही तो बोध होता है, मगर ईट के साथ क्या क्या होता है? ईट के साथ हमेशा ईज लगता है, ईट के साथ हमेशा ईज लगता है, तो इट इज मजबूत का होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। ईट का प्रयोग हुआ जब निर्जीव वस्तु के लिए ईट का प्रयोग, निर्जीव वस्तु के लिए ईट, निर्जीव वस्तु का प्रयोग होगा तब ईट लगाते हैं, ठीक है। और दिस का प्रयोग सजीव वस्तु में प्रयोग करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, यह गाय है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज काव, यह गाय है, दिस इज काव। यह आम है, दिस इज, लिख देते हैं बेल, बेल है, दिस इज ऑक्स। यहाँ पर लगेगा एन, लगेगा है कि ओ वोयल है, ठीक है। A E I O U, ये सब वोयल है, ठीक है। इसके पहले में एन लगाया जाता है। इसमें भी ए लिख सकते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले में ए और वोयल के पहले में ए एन, ठीक है। तो नहीं लिखने भी चलेगा इसमें। इट और इसका तो मीनिंग समझ लिया। अब पर्सन, पर्सन सुन लो, पर्सन का मीन्स होता है पुरुष, ठीक है। बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन, पर्सन जिससे बोला जाए, जिससे बोला जाए, सेकंड पर्सन जिसके विषय में चर्चा किया जाए, थर्ड पर्सन विषय में चर्चा किया जाए, थर्ड पर्सन। पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन। बोलने वाला, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है जिससे बोला जाए, बोला जाने वाला, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जाए सेकंड पर्सन, और चर्चा किया जाए थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें तो क्लियर हो ही गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब सेंटेंस बना के कि इज एम आर का प्रयोग किस तरह। तो स्टेटमेंट तो बता दिए कि कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ में आर लगेगा। तो अब इसका उपयोग करेंगे कि इज एम आर को हम लोग किस तरह लिखते हैं, हमने सेंटेंस में यूज करते हैं। तो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मैं का क्या होता है, आई। मैं का आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम। आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम। ठीक है। खुश का होता है हैप्पी, HAPPY। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। रमेश एक डॉक्टर है। ठीक है। रमेश एक डॉक्टर है। रमेश एक डॉक्टर है, इसका क्या होगा, रमेश। रमेश यानी कि रमेश कोई नाम है, नाम के साथ क्या लगता है हमेशा, इज। तो रमेश इज एक, एक का होता है ए, डॉक्टर, DOCTOR। रमेश एक डॉक्टर है। इसमें 1 हो गया था, अब यहाँ पे 2 होगा। 3 नंबर में देखते हैं। तुम एक वकील हो, तुम एक वकील हो, तुम एक वकील हो। तो तुम का होता है यू, यू हमेशा आर लेगा, UR। ए वकील के क्या होता है, प्लेडर, PLEADER। वकील का प्लेडर भी होता है और एडवोकेट भी होता है, एडवोकेट, ऑब्लिक में लिख लेना, एडवोकेट। वह दयालु है, वह दयालु, वह दयालु है। तो वह क्या है, वह को ही बोला जाता है, वह दयालु है। वह दयालु है, इसमें पुरुष का बात हो रहा है तो पुरुष में ही लगता है, ही के साथ क्या लगता है, इज। और दयालु का काइंड, KIND। वह दयालु में क्या समझते, सीधा साधा। चार नंबर में देखते हैं। तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो। ठीक है। तुम बेवकूफ हो, तुम का होता है यू, यू के साथ हमेशा आर, और बेवकूफ का होता है फुल्लिश। हम लोग खुश हैं,
ओ सॉरी 5 6 हम लोग खुश हैं। हम लोग का होता है वी आर। खुश का होता है हैप्पी। आप तेज हैं। आप तेज हैं। आप का होता है यू। यू के साथ हमेशा लगता है आर। तेज का होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। 5 6 7 8 है ना। वह धनी है। वह का होता है ही के साथ लगता है ईच। धनी का होता है रिच। RICH। सीमा आलसी है। सीमा आलसी है। तो सीमा कोई नाम है।